राजस्थान की चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग की तारीख करीब आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता विकास के अपने अपने दावे करने में जुट गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी और उदयलाल आंजना आमने सामने हैं और ये चुनाव दोनों के लिए ही नाक का सवाल बना हुआ है। जैसे जैसे राजस्थान की चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के लिए वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता विकास के अपने अपने दावे करने में जुट गए हैं। 10 साल पहले जैसा था वैसा ही है। इस चित्तौड़गढ़ में तो कोई विकास नहीं हुआ है। अगर आप बात करते हैं कि यहाँ बहुत ट्रेनें चली तो ट्रेनें की कनेक्टिविटी तो हमारा जंक्शन है तो वो हो गई होगा। रोड जो पूरे देश में बने तो रोड भी वो सब जगह पर बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन सर बात की जाए चित्तौड़गढ़ की तो कनेक्टिविटी तो कहीं ना कहीं इसकी बड़ी है। कनेक्टिविटी तो सब पहले भी थी वही, तो यानी कोई विकास नहीं हुआ। विकास मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। और किले की बात करते तो किले के ऊपर बिल्कुल कुछ भी विकास नहीं हुआ। बीजेपी का पलड़ा तो ऑलरेडी भारी है सर। ये व्यक्ति जो हताश हो चुके हैं ना, ये व्यक्ति अपनी कमियां गिनाते हैं। घर की नाली, घर का ये तो नॉर्मल काम है। जब देश इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है ना, तो उस समय व्यक्ति ये चीज नहीं देखता है। तो माना जाए राष्ट्रवाद का चुनाव है। ये राष्ट्रवाद का चुनाव है और जो व्यक्ति खुल के काम कर रहा है वो डेफिनेट पूरा राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ गया है। जीत की हैट्रिक बनाने के इरादे से बीजेपी ने सूबे के अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट दिया है। उनका दावा है कि पिछले 10 सालों में चित्तौड़गढ़ में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। मैं सोचता हूं पिछले कई वर्षों से ये संसदीय क्षेत्र जिन कामों की बाढ़ जो रहा था उनको पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन कामों को हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के निर्बाध पहुंच के लिए कई जीएसएस भी बने हैं। तो जिन गाँव में आज़ादी के कई इतने सालों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची, वहां बिजली पहुंचाने का भी काम हुआ है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गांव में पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। क्योंकि बीच में एक ऐसी सरकार थी जिसने ठीक से इसको नहीं कर पाई, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसको द्रुत गति से काम शुरू हुआ है। कांग्रेस ने चित्तौड़गढ़ से किसान नेता उदयलाल आंजना को मैदान में उतारा है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में अफीम के किसान हैं और माना जाता है कि आंजना की उन पर अच्छी पकड़ है। आंजना ने 1998 में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह को हराकर जीत हासिल की थी। मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारे क्षेत्र के अफीम किसानों की समस्या सबसे ज्यादा है। किसी सांसद ने इसको सीरियस नहीं लिया है। जब मैं 98 में सांसद था तो मैंने जो पट्टे दिलाए थे 0 औसत पे, वैसा रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं तोड़ा। नए पट्टे भी दिए गए थे। जैसा कि सबको पता है कि जो लोकसभा से चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं उदयलाल जी आंजना, उनको किसान केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। और किसानों में अपने आप में उनका क्रेज है। युवा बच्चे या जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी उदयलाल जी आंजना को अपना जन समर्थन दे रहे हैं। और अनिश्चित इस बार परिवर्तन है और उदयलाल जी आंजना लोकसभा में जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में हुए पिछले 5 लोकसभा चुनावों में से 4 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। राजनीतिक के जानकारों के मुताबिक चित्तौड़गढ़ में बीजेपी में आंतरिक गुटबाजी पार्टी के लिए चिंता की वजह बन रही है। हालांकि सीपी जोशी का दावा है कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और इसी के दम पर आराम से जीत हासिल कर लेगी। आंजना निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। उन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव भी निम्बाहेड़ा से ही लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ में वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 4 जून को आएंगे।